वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर हर रोज़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डाले जाते हैं। लास्ट में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी करूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस माह के महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, और इसका जो थीम है वो है स्तनपान की सुरक्षा एक सहभागितापूर्ण जिम्मेदारी। अगस्त 1 मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। अगस्त 3 हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। अगस्त 4 अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगस्त 6 हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगस्त 7 हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगस्त 8 अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है। अगस्त 9 नागासाकी डे, और उसी दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। अगस्त 10 वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, और इसका जो थीम है स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन है। और अगस्त 12 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसका जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और आज है 13 अगस्त, और आज मनाया जा रहा है विश्व अंगदान दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसके द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। DRDO ने उड़ीसा स्थित चांदीपुर से मध्यम दूरी की सबसे क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। बात की जाए DRDO की, तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में, और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और DRDO का जो मोटो है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, और नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा जाएगा। और बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन लाने के उद्देश्य से फेसलेस सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने IP स्टेट कार्यालय के समारोह में 33 फेसलेस सेवाएं लॉन्च किया है। और बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है। भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22,480 मेगावाट। भारत सरकार ने 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पॉम की घोषणा की है। किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पॉम की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। और बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो इसका जो पूरा नाम है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 ईस्वी में। ये 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रह चुके हैं और उसके बाद अभी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। सिडबी के द्वारा डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया गया है। और बात की जाए सिडबी की, तो सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और बात की जाए सिडबी की, तो इसके सीईओ हैं एस रमन और इसका स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। और हेडक्वार्टर जो है वो है लखनऊ सिडबी का हेडक्वार्टर है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े हुए मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस के खिलाड़ी के हाथ हार का सामना करना पड़ा था। तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने का घोषणा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई के लिए आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। जुलाई माह के लिए आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए, शाकिब अल हसन। ऑप्शन नंबर बी, स्टेफनी टेलर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। तो जुलाई माह के लिए जो आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है वो मिला है शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर, दोनों को मिला है। बात की जाए शाकिब अल हसन की, तो शाकिब अल हसन जिम्बाब्वे के खिलाफ
145 रन और 8 विकेट लिए हैं, जिसके लिए इन्हें जुलाई माह के लिए आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और स्टेफनी टेलर जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं, उसे भी जुलाई माह के लिए आईआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और अमेरिका के द्वारा मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन और वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 13 अगस्त 1784 भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 13 अगस्त 1902 ईस्वी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी। 13 अगस्त 1913 ईस्वी इंग्लैंड के हैरी ब्रेली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। 13 अगस्त 1951 भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। कब? 13 अगस्त 1952 ईस्वी को। 13 अगस्त 1961 सुनील शेट्टी भारतीय अभिनेता निर्माता का जन्म हुआ था। 13 अगस्त 1961 ईस्वी को। और 13 अगस्त 1963 ईस्वी को श्रीदेवी जो कि भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री है, उनका भी जन्म हुआ था। 13 अगस्त 1977 अंतरिक्ष शटल से पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया था। 13 अगस्त 1993 थाईलैंड के नाखोन राचासीमा में होटल दह जाने से 114 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 13 अगस्त 2000 रोनाल्ड वेनेशियन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। 13 अगस्त 2002 इंटरपोल ने नेपाल के 8 माओवादी आतंकवादी की तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। 13 अगस्त 2004 ग्रीस के एथेंस में 28वां ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। 13 अगस्त 2005 श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या एवं उसके बाद इमरजेंसी लागू की गई थी। 13 अगस्त 2015 इराक के बगदाद में एक ट्रक में बम विस्फोट से 76 लोग मारे गए और 212 लोग घायल हो गए थे। और अब जो अगला क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आपको भली भांति पता होगा। तो ये क्वेश्चन है, कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए मीरा भाई चानू, ऑप्शन बी हर्षल पटेल, ऑप्शन सी राजकुमार राव और ऑप्शन डी दिशा पाटनी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।